कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी जो आज आपका पेपर है उसके लिए बेहतरीन सा यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूँ। पूरे का पूरा पेपर 100% फंसने के चांस रहेंगे। एक बार आप जरूर एग्जाम हॉल में जाने से पहले देख के जाइएगा। पहला है आपका द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल होता है तो माइनस का बी बटा ए आ जाएगा। यदि दूसरे की बात करें तो माइनस का 17 आ जाएगा। एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होगा। दो गोलों का आयतन 64:27 है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 16:9। यहाँ से ये जो फॉर्मूला है ये आपका कल्पित माध्य का है। ठीक है, तो यहाँ पर माध्य दिया गया तो माध्य लिख दो। ये यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, ये आपका छठा है। यहाँ पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से समझना है। बाकी मैंने कहा ना, ठीक है, जो बच्चा मेहनत अच्छे से करना चाहता है ध्यान से समझना है, बाकी आप आगे भी बढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट ले लेके। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका 5 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका, ये देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद का उदाहरण है। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है एक द्विघात, क्योंकि घात 2 वाले बहुपद को अपन कहते हैं द्विघात, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का वास्तविक मूल नहीं होते यदि, जब वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं, जब आपका बी स्क्वायर बड़ा रहता है 4ac से। ठीक है, यहां पर देखिए, ये आप ऐसा करिएगा इसको, तो कि ये बड़ा कब नहीं रहता है इसको ऐसा लिखेगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो आपका मूल वास्तविक कब नहीं होंगे, जब वो बड़ा रहेगा 0। ठीक है, ये काट देना आपको, ये करना है ना। वहां अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है। ठीक है, जब निश्चित अंतर रखता है तो वो क्रम या वह श्रेणी आपका एपी कहलाता है। ठीक है, ए बराबर 2a, 0 है और यहाँ पर है 0, 2b का आपका मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा। तो ये देखिए अपना इसका सूत्र क्या होता है, x1 x2। तो ये शुरुआत का जो रहता है ना, ये x y y है और ये भी x y y, ये है 1 1 और ये रहेगा आपका 2 2। तो 2a प्लस, देखो ध्यान से देखो जल्दी से, 2a प्लस 0 और बटे में 2, ऐसा फॉर्मूला होता है ये मध्य बिंदु का, यानी a1 a2 बटे 2, ये सॉरी x1 प्लस x2, तो x1 हो गया। अब इसी तरह y1 बोलो, y1 है 0 प्लस y2 है 2b और बटे में 2, जैसे सोल्व करोगे तो ये 2a आ जाएगा। देखो गौर से, 2a बटा 2 कोमा आ जाए कोमा और 2b बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2, तो आंसर क्या निकल कर आया आपका, यही तो निकल कर आया a कोमा b। फिर यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा a कोमा b। शंकु छिन्नक के जो दोनों सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, शंकु छिन्नक के जो दोनों सिरे होते हैं, देखिए ये आपका शंकु है, ये पूरा, ठीक है। अब इसको जब काट दिया यहां से तो इसके दोनों सिरे कैसे होंगे, वृत्ताकार तो होंगे, गोलाकार। सभी संभव प्रायिकताओं का जो योग होता है, सभी संभव प्रायिकता जितनी भी संभव है उन सब का योग जोड़ोगे ना आप, ठीक है, वो एक होता है। यहां से आप ध्यान से देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे भरेंगे, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो, है ना।
मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छी तैयारी करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। यदि आपका ही चैनल है ये, आप इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहोगे तो आगे बढ़ेगा। आप चाहोगे कि नहीं ये लायक चैनल नहीं है तो बिल्कुल आप, ठीक है, आप इस चैनल को नीचे भी गिरा सकते हैं। और यदि लगता है कि ये मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए ही कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य फिर इतना है कि इस चैनल को, ठीक है, आगे बढ़ाए। अब आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बताना पड़ेगा, उन्हें वास्तव में जोड़ना पड़ेगा। देखिए एक होता है, ठीक है, एक होना है किसी के द्वारा दी हुई और एक होना है खुद की मेहनत से कमाना। तो देखिए यहाँ पर मेहनत अपन कर रहे हैं अच्छे से, तो आप भी अच्छी मेहनत करो और अच्छे से आगे बढ़ो, बस यही उद्देश्य हमारा है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को जब रखा जाता है तो वो होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक कर धनात्मक होता है तो मूल आपके वास्तविक होते हैं। आधारभूत, आधारभूत समानुपातिकता, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता, ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय। साइन थीटा, साइन का जो मान होता है वो होता है लाल बटा कक्का, ये हो गया लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण। साइन का पहला है, दूसरा कोस का है, तीसरा टेन का है। तो ये ट्रिक याद रखेगा, लाल बटा कक्का, ठीक है। चलिए साइन का हो जाएगा ये कौन सा, चौथा। टेन 60 डिग्री, टेन जो है 60 डिग्री, इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कर्णी 3, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्योंकि ये सर्वसमीका है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। अब मैं कहूं कि ये साइन को उधर ले जाऊंगा मैं, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही तो है, तो ये हो गया आपका छठा अंक। कर लोगे भैया, अच्छे से करो, मैंने बताया ना आपको पहले ही शुरुआत में ही, अच्छे से मेहनत करो आप। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, हो गया। एक वाक्य में उत्तर है 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्त्य, इसका एचसीएफ कितना होगा। तो 4 को आप जब तोड़ोगे तो 2 गुणित 2 आ जाएगा, 5 को जब जोड़ोगे तो 5 गुणित 1 आएगा। अब भैया जो दोनों में हो वो आपका एचसीएफ होगा, और छोटा हो तो दोनों में कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 1 रहेगा, इसलिए इसका एचसीएफ 1 निकल कर आ जाएगा। समांतर श्रेणी जो है उसका व्यापक रूप है, ये ए कोमा ए प्लस माइनस 1d कोमा ए प्लस माइनस 2d कोमा ए प्लस माइनस 3d, ये श्रृंखला बार डे चलती रहेगी। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज। मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से इसके दूरी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x1 का मान तो x रहेगा, लेकिन x2 का मान, क्योंकि एक तो ये हो गया x, y, ये आपका x1 y1 बन गया, और अगला रहेगा 0, 0, x2 और y2। फॉर्मूले में जब रखोगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए ये x वाला ही x स्क्वायर बन जाएगा और y वाला y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आप तो तैयारी करिए, ठीक है। किसी बिंदु को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है, तो एक बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करेगी उसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। कोई एक वृत्त है ये, और इसको केवल और केवल एक ही बिंदु पर तो स्पर्श रेखा कहलाएगी। घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है, तो एक फॉर्मूला है आप जानते हैं ना, पीई प्लस पीई बार, इसका मान होता है 1। यहाँ पर इसकी प्रायिकता भी कितनी निकल जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ये, ठीक है, हो गया इतना। अब ये है आपका सत्य और असत्य। सत्य असत्य में क्या है, x और यहाँ पर x का जो मान है वो 0 और 1 है क्या, तो सही है।
एक बार जब आप x के बराबर 0 लिखोगे तो 0 आ जाएगा, और ये -1 को उधर ले जाओगे तो प्लस का बन जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट बात है आपकी। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो भैया, ठीक है, सदैव बराबर नहीं हो सकते। तो ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है। इसका मध्य बिंदु निर्देशांक ये 4,6 क्या गलत बात रहेगी, ये आपका असत्य रहेगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का जो मान है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो कोई निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है वृत्त के केंद्र पर जीवा के द्वारा डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता। बिल्कुल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है क्या, ठीक है। तो ये आपका असत्य रहेगा। दीर्घ का मतलब होता है ज्यादा, ये आपका असत्य रहेगा, यानी गलत है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, और ये आपका दूसरा जो है वो असत्य है, ठीक है भैया। ये चौथा राइट है ना, बच्चों ने गलत कर दिया इसको, ये राइट है ना, और 5वां जो है वो राइट रहेगा, और छठा जो है आपका असत्य है। तो इसे ऊपर बता दिया मैंने ना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 से। तो इन सबको मैंने अच्छे से सोल्व करा रहा हूँ, आपको अच्छे से कंप्लीट करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। ये सारी चीज़ें ना सिद्ध कीजिए कि करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से अपन आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा, ठीक है। आप तो बिल्कुल तैयारी में कोई कमी मत रखो, मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ेंगे, है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर ये 9 का थुआ, ये क्वेश्चन नंबर 10, ये 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है।